इस वाले पार्ट के अंदर ना मैंने उन बच्चों पे फोकस किया है जो बच्चा एवरेज है। यहाँ से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है मिनिमम कितने टाइम में इस इंक्लाइन से टकरा जाएगा। अब मुझे ये जानना है कि मैक्स टाइम के लिए टी मैक्स के लिए मुझे थीटा एज पॉसिबल मैक्स निकालना है। हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर्स में देख ही रहे हो कि स्लोली रेज योर थिंकिंग एबिलिटी, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ रिवीजन, लेक्चर 1 कैनेमेटिक्स। ठीक है, तो कैनेमेटिक्स हो सकता है 2 या 3 लेक्चर आए आपके सामने। ठीक है, कि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही चैलेंजर पे या कई जगहों पे ऐसे क्वेश्चन मेरे अपलोडेड हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस एडवांस के लेवल पे हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा-सा अपर लेवल पे भी हैं, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर 2 घंटे की वीडियो है और शुरुआत में अगर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स आ गया, जो कि थोड़ा ओलंपियाड को भी टच करने लगा, तो बच्चा क्या होता है कि थोड़ा-सा परेशान होके छोड़ देता है। तो कभी-कभी उन क्वेश्चनों को नहीं देख पाता है, जो क्वेश्चन्स उसको ज़रूरी है देखना। ताकि देखना तो सारे क्वेश्चन की नीड है, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है? क्योंकि हर क्वेश्चंस आपको थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। बट इस इस वाले पार्ट के अंदर ना मैंने उन बच्चों पे फोकस किया है जो बच्चा एवरेज है, ठीक है? खासकर उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ सकती है, ठीक है? तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, मैंने इसमें फोकस किया है। क्वेश्चंस एक बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, मतलब कोई भी अब मैं लेक्चर अभी रख रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगे। क्वेश्चन ईज़ी होंगे, बट उस ईज़ी क्वेश्चन को पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे, फिर देखिए मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने सॉल्व कर भी लिया, तभी भी एक बार आप मेरे लेक्चर्स को आगे भगाइए, बढ़ा के देखिए कि मैंने कैसे सोचने की कोशिश की है। आप उसको पकड़िए, ठीक है? और अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो क्वाइट एक बिल्कुल सही संभव है कि आप भी वैसे ही सोचने लगोगे जैसे मैं सोचता हूँ, ठीक है? तो इसमें बता रहा हूँ क्वेश्चन का जो ड्यूरेशन होगा, वो 10 मिनट का हो सकता है, वो आधे घंटे का हो सकता है, ठीक है? बट बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं होगा कि 1 घंटे का ड्यूरेशन है, 1 घंटे का 2 घंटे का ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं होगा। छोटे-छोटे क्लिप्स होंगे, ठीक है? जो कि आपका बहुत टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपके लेवल को स्लोली इंक्रीज़ कर देंगे। और आईआईटीएन्स बनने के लिए टीचर्स आईआईटीएन नहीं बनाता है, आईआईटीएन्स खुद से बना जाता है, खुद से लड़ के बनाया जाता है। वो आपके लेवल को इंक्रीज़ करेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो कन्फर्म है कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो मैं ऑलरेडी वीडियो से लूँगा, ऐसे वीडियो से जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये चैलेंजर पे ही हैं या कहीं और हैं, ठीक है? बट उनको देखना आपके लिए ज़रूरी है, बाय चांस कहीं आपने उसको मिस कर दिया हो उधर, ठीक है? तो फिर इधर उसकी नीड है, ठीक है? तो देखिए, एक क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? और ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रहा है देखो, कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी v u at angle theta to strike the point on the inclined plane inclined at angle alpha with horizontal. The point of projection is at a distance d from the inclined plane on the ground as shown in the figure. The angle theta is adjusted in such a way that projectile can strike the inclined plane in minimum time. Find the minimum time. Okay, देखो, ठीक है, देखो, पूछ रहा है कि एक इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन एंगल अल्फा, ये थीटा यू डी, कह रहा है कि यू नोन है, अल्फा नोन है, डी नोन है। तो यहां से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है मिनिमम कितने टाइम में इस इंक्लाइन से टकरा जाएगा। लिखा हुआ एंगल थीटा इज एडजस्टेड, ठीक है? क्या कर सकते हो, मान लिया इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस। बहुत बार ऐसा होता है कि बेसिक हमारी मजबूरी होती है, अब यहां पे टकरा रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोट करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, और बाद में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन यूज करेंगे। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दूरी x है, t टाइम यहां पहुंच रहा है, लेट्स ये t टाइम यहां पहुंच रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका u cos थीटा इनटू t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा टाइम के टर्म में ut प्लस हाफ स्क्वायर y में, दैट इज u sin थीटा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये आ गया y कोऑर्डिनेट।
अच्छा ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, y अपान दिस लेंथ इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, 10 अल्फा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट कितना है, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। अच्छा, ये लेंथ है u कॉस्ट इंटू टी, तो कोई पूछे ये लेंथ कितना आएगा, तो दिस इज d माइनस u कॉस थीटा इंटू टी। देखना 10 अल्फा को मैं लिखा और दिस लेंथ अपान दिस लेंथ, ठीक है। अब ना इसको इधर भेज दो, इसको इधर इधर रहने दो, तो ये पूरा बन गया u साइन थीटा इंटू टी। अब कैलकुलेशन है, क्या कर सकते हो, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और इसको इधर भेजेंगे तो ये बनेगा डी ऑफ 10 अल्फा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा u cos थीटा इंटू 10 अल्फा इंटू टी। जस्ट वेट करना, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और इसको लिखा। एक काम करो ना, इतना क्यों, इसको ना ऐसे ही रहने दो, इसकी से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 10 अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस यू टी कॉस थीटा। ये बन गया इक्वेशन। अच्छा, पूरा इक्वेशन में जो टी है वो क्या थीटा का फंक्शन है? यस। बाकी हर चीज मुझे नोन है, मुझे यू नोन है, मुझे अल्फा नोन है, मुझे डी नोन है, तो यू पता है आपको, डी पता है, अल्फा पता है। पूरी इक्वेशन में टी थीटा के साथ वेरिएबल है, तो टी को मिनिमाइज करना है। अगर टी को मिनिमाइज करना है तो इस पूरे फंक्शन में मैं लिखूंगा कि फॉर टी मिनिमम डी टी अपॉन डी थीटा मस्ट बी 0। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यू टी एंड साइन का कॉस थीटा और फिर दोबारा टी को इसलिए डिफरेंशिएट नहीं करूंगा कि डी टी अपॉन थीटा 0 ही रखना है, तो बेकार में क्यों मैं लाइन बढ़ाऊं, माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आएगा। रीजन है कि जब लिखोगे 2t इंटू डी टी अपॉन डी थीटा 0। यहां पे 10 अल्फा को ये रहने दो, डी कांस्टेंट है 0 माइनस ये टर्म बन गया यूटी कॉस, तो यू को यू ही रहेगा, टी को डिफरेंशिएट करेंगे नहीं क्योंकि वो डिफरेंशिएट में 0 देगा, एंड कॉस थीटा का बनेगा माइनस साइन थीटा। यहां से देखो यूटी का टर्म कैंसिल आउट हो गया, इससे मिल गया, इसको इधर भेजो तो ये बनेगा 10 अल्फा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। पता है ये कंडीशन तभी यूज होगा जब थीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस अल्फा। ये कंडीशन तभी यूज होगा जब अल्फा एंड थीटा इस कंडीशन को यूज करेगा। देखो ओके, तो देखो तो थीटा ये आ गया। अब आपको क्या करना है, टाइम मिनिमम निकालने के लिए थीटा ही तो वेरिएबल था, इस थीटा को उठाओ यहां पे रख दो और यहां पे रख दो, इस थीटा की जगह पे, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। जब इसको सिंप्लीफाई करते हो ना तो जो इक्वेशन बनता है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। वो इक्वेशन आता है जी टी स्क्वायर माइनस 2u सेक अल्फा इंटू टी प्लस 2d 10 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दो, सिरेचार लगाने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज u सेक अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 2gd 10 अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई g। प्लस साइन यहां पे लगाओगे प्लस माइनस, लेकिन जो मिनिमम टाइम होगा, मिनिमम टाइम वो माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो दिस इज आंसर। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो देखो ये कह रहा है कि अ सेल ब्रस्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एंड पीसेस फॉर्म इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑल वेलोसिटी अप टू 80 feet per second, so that a man 100 feet away is the danger of 5/√2 second using G32 यूज करना है। तो ये पीसेस है बहुत सारे, एक यहाँ पे ब्रस्ट करता है, तो इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं इधर भी भागते हैं, ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, ऐसे। एक पर्सन है जो यहाँ बैठा हुआ है,
जो यहां से 100 फीट की दूरी पे है। कह रहा है कि कितने समय तक ये डेंजर जोन में रहेगा, जबकि इन पीसेस की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड 80 फीट है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड 80 फीट पर सेकेंड लिखा हुआ है ना, विद द ऑल वेलोसिटी अप टू 80 फीट। ओके, तो अगर ये पर्सन यहां बैठा हुआ 100 फीट की दूरी पे, तो डेंजर जोन का मतलब क्या है कि जब वो ब्रस्ट हुआ तो सबसे पहले कोई पार्टिकल आएगा, मतलब हर तरफ आएगा, उनमें सबसे पहले कौन मेरे पास आया, वो टाइम मेंशन कर लिया। उसके बाद तो आने शुरू हुए, और फिर कब तक आए उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, दिस इज द टाइम ऑफ डेंजर जोन। वही है टाइम डेंजर जोन का। तो चलो हमें निकालना पड़ेगा जो डेंजर जोन का टाइम है, दैट इज नथिंग बट टी मैक्स, मतलब जो अंतिम पीस है, जो उस तक पहुंचने वाला अंतिम पीस है मैक्सिमम टाइम वाला, उसका टाइम निकाल लो, और जो बहुत जल्दी पहुंचा उसका टाइम निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो रेंज 100 होना चाहिए, तो आप लिखो 100 फीट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी कितना है 32। 100 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 32, लिख लिया। अब u की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 80, यहाँ पे 80 रख दो, तो हो गया 80 का स्क्वायर 32 इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको 8 चौक को 8 ना, इससे साइन 2 थीटा की वैल्यू आती है, इट इज 1/2। चेक करो तो यही आएगा, क्योंकि 8 इंटू 8 64 एंड 32 का डबल 2 नीचे, ठीक तो है। इससे थीटा की जो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 15 डिग्री, रेंज कंप्लीमेंट्री होता है, तो थीटा 1 अगर 15 डिग्री है, 2 थीटा चल रहा है, तो थीटा 2 कितना होगा 75 डिग्री। मार्क कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि इस 100 फीट की दूरी पर अगर पहुंचना है, तो प्रोजेक्शन एंगल मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंग, प्रोजेक्शन एंगल मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंग ये होना चाहिए। अभी वर्ड मेंशन है मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंग, बाकी क्यों कम वाली स्पीड को मैंने नहीं लिया या लूंगा वो भी बताता हूं, इसको रहने दो। अब बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। ऐसा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट वो होगा यू स्क्वायर सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब मैंने इसकी स्क्वायरिंग किया और इस यू स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए, तो यहां से आएगा यू स्क्वायर की वैल्यू, देखते रहना, द यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3200 डिवाइड बाई 3200 डिवाइड बाई साइन 2 थीटा, और इसको स्क्वायरिंग करके तो बनेगा 4 जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर जी इज 32 का स्क्वायर, एंड यू का स्क्वायर ये आएगा 3200 डिवाइड बाई साइन 2 थीटा, और ये साइन थीटा तो आएगा ही, ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अच्छा यहां से मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक साइन साइन कट करेगा बन जाएगा tan थीटा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज ये बाकी सब ये कांस्टेंट बन गया, और वो कांस्टेंट आता है, मैं बता दूं कितना आता है, कैलकुलेशंस के लिए बता दूं ये आता है 10/4, दैट इज 10/4, टी की वैल्यू बता रहा हूं 10/4 रूट tan थीटा आता है कैलकुलेट करने के बाद। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मिनिमम टाइम तब आएगा जब थीटा कम से कम होगा, और मैक्सिमम टाइम तब आएगा जब ये थीटा एज पॉसिबल मैक्सिमम होगा, क्योंकि tan थीटा है 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड थीटा इज द प्रोजेक्शन एंगल है। अब मुझे ये जानना है कि मैक्स टाइम के लिए, टी मैक्स के लिए मुझे थीटा एज पॉसिबल मैक्स निकालना है, और टी मीन के लिए मुझे थीटा एज पॉसिबल मिन निकालना है, और ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। जरा मुझे बताना तो, अब इस पे फोकस है टी मिनिमम के लिए। अच्छा अगर कम से कम टाइम में यहां पहुंचना है, कम से कम टाइम में यहां पहुंचना है, जल्दी से जल्दी, तो पूरी की पूरी स्पीड, मतलब कम टाइम में जाना तो वाई में वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए,
वाई वेलोसिटी कम से कम, मैक्सिमम स्पीड तुम इधर दो, इधर स्पीड ज्यादा ना म्यू मैक्स दो, और तब ये कम एंगल रहेगा, यहां पहुंच जाएगा। जस्ट आई एम यूजिंग कॉमन सेंस। अगर मुझे सामने वाले को हिट करना है तो कम से कम एंगल से हिट करना है, कम से कम एंगल से हिट करना है, तो मैक्सिमम स्पीड प्रोजेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा स्पीड ऐसे दो ताकि वो हिट कर दे उसको। तो जिस वक्त तुम्हें थीटा मिन निकालना होगा उस वक्त यू मैक्स होना चाहिए, यूजिंग कॉमन सेंस। तो जब मैं यू को मैक्स ले रहा हूं, जब मैं यू को मैक्स ले रहा हूं, 100 ले रहा हूं, 100, तो थीटा क्या आया था 15 डिग्री, तो थीटा मीन बनेगा 15 डिग्री। अब कह रहा है टी मैक्स निकालना है, तो tan थीटा एज पॉक्सिल मैक्स। तो मैं चाहता हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना तक दे सकता हूं। तो देखो जितना तुम एंगल बढ़ाओगे उतना ही इस पर्टिकुलर 100 तक जाने के लिए ये स्पीड एज पॉसिबल मैक्स होना चाहिए। जितना ये ज्यादा दोगे उतना ही तुम ज्यादा एंगल से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। 45 से ज्यादा कर रहे हो, 45 एंगल से ज्यादा कर रहे हो तो रेंज घटने लगेगा ना 45 के ऊपर। तो 45 के बाद भी चाहते हो इसको मारना तो एज पॉसिबल स्पीड ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। उस केस में ये थीटा जो आएगा इस 100 के लिए वो मैक्स आएगा। तो मैक्सिमम स्पीड पे थीटा मैक्स मिलेगा। तो मैक्स स्पीड अगेन 80 था, थीटा 75, तो थीटा मैक्स कितना आएगा 75 डिग्री। बस अब हमें आंसर निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g कॉमन एंड साइन 75 माइनस साइन 15 यूज कर लो। तो अब यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, तो जो डेंजर जोन का टाइम आएगा दैट इज 2u/g, 2u/g, u इज 80, तो आप लिखेंगे 80/g इज 32 इंटू साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब इसमें क्यों नहीं लिखा जानते हो, रूट के अंदर है ना, तो फिर रूट के साथ एडजस्ट करना, रूट 10 75 माइनस रूट 10 15 डिग्री कैलकुलेट करने में ही दिमाग खराब हो जाएगा। इससे बेटर था मैं इसका यूज कर लूँ। तो देखो 1 सेकेंड, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा 8 चुक्के 32 4 2 5 बनेगा साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो cos 90/2 45 डिग्री इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 75 माइनस 15 60/2 30 डिग्री। तो साइन 30 से कट करेगा 1/√2, द वैल्यू इज 5/√2। तो 5/√2 सेकेंड तक ये किस में रहेगा, डेंजर जोन में रहेगा। ठीक है, ओके।